अब तक की खास खबरों पर। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच चर्चा। किसानों ने अपनी मांगों को लिखित तौर पर सरकार के सामने रखा। सीएम बघेल ने पीएम को पत्र लिखकर मुफ्त मांगा कोरोना का टीका। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल इसलिए पहले चरण में मुफ्त दे कोरोना का टीका। आईआईटी भिलाई के शैक्षणिक क्षेत्र कॉरिडोर का भूमि पूजन। सीएम बघेल अधिरचना स्थापना कार्यक्रम और ब्रिक लेइंग में संयम पहुंचे। दुर्ग को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ी लोक कला मार्ग का किया लोकार्पण। फिर एक बार महंगाई की मार। आलू प्याज की महंगाई चिल्लर में ज्यादा। आलू थोक में 36 रुपए किलो पर लोकल बाजारों में 45 से 50 रुपए किलो। और छत्तीसगढ़ में कोरोना कहर जारी। प्रदेश में 1648 कोरोना मरीज मिले, 27 मौतें भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ के गोंडाहुर में अवैध रूप से 2 ट्रैक्टर ट्राली में 80 बोरा धान बेचने ले जा रही ट्रैक्टर ट्राली को खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जब्त कर लिया। आपको बता दें कि परालकोट क्षेत्र के कई ऐसे धान खरीद केंद्र हैं जहां पर धान को अवैध तरीके से खपाया जा रहा है। अब आगे भी ऐसा न हो, इसलिए धान केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक यह क्षेत्र महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, जहां सीमा पार से धान को निर्यात कर छत्तीसगढ़ में लाया जाता है। कल गोंडाहुर में हमें शिकायत प्राप्त हुई है कि किसी अन्य के पंजीयन रकबे में कोई अन्य व्यक्ति धान विक्रय करने का प्रयास कर रहा है। तो हमारी खाद्य की टीम, रेवेन्यू की टीम वहां पहुंची, उन्होंने जांच किया और जब्ती करी गई है। आगे सर, अभी तो काफ़ी लंबा खरीदी होना है, किस प्रकार की और कड़ाई बरती जाएगी? प्रशासन इस बार पूरी तरह से चौकस है। हमने सभी जगह पर हमारी टीम काम कर रही है। वर्षों पहले बंद हो चुकी व्यापारियों द्वारा धान खरीदी की प्रक्रिया आज से शुरू की गई। मंडी में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे और कारोबार की शुरुआत की। बुधवार सुबह नगर के सुभाष वार्ड स्थित कृषि उपज मंडी में किसान उपज बेचने पहुंचे। वहीं व्यापारियों ने बोली लगाकर किसानों की उपज खरीदी। हालांकि शेष धान को किसान औने पौने दाम में बिचौलियों को बेच देते थे, लेकिन 20 वर्षों बाद किसानों की उपज को मंडी में बोली लगाकर खरीदा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इससे आसपास के किसानों को भी काफ़ी फायदा मिलेगा। मंडी 20 साल बाद चालू हुआ है यहाँ, और बाजार भाव से आज प्रति क्विंटल 60 से 70 रुपये फायदा हुआ है। और ये प्रकरण तो पहले चालू होना था, लेकिन ये 20 साल पीछे हुआ है। इसके लिए हम खुशी का विषय है और हमेशा लाएं। छत्तीसगढ़ के बाकी मोगरा क्षेत्र के ग्राम मड़वा ढोड़ा में विधायक पुरुषोत्तम कुमार ने भूमि पूजन किया। साथ ही मंच एवं पचरी निर्माण के लिए 4 लाख की सौगात भी दी। वहीं उन्होंने 23 लाख के नए सामुदायिक केंद्र का भी भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते क्षेत्र का विकास रुका हुआ था, लेकिन अब विकास नहीं रुकेगा। विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने क्षेत्र की सड़कें जल्द मरम्मत कराए जाने की बात कही। नगर निगम के बाकी मोगरा जोन के गए मड़वा ढोड़ा और वार्ड 63 वार्ड 65 में आज विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया गया, क्योंकि हम लोग निरंतर जनसंपर्क में रहते हैं। तो ग्रामवासी वार्डवासी जो मांग के जाती है, उस मांगों के संबंध में आज पूर्ति की गई, उसका आज भूमि पूजन किया गया है। बाकी मोगरा मेन रोड के लिए हमारे माननीय राजस्व एवं आपदा प्रधानमंत्री जयसिंह अग्रवाल जी के द्वारा सभी अंडरटेकिंग्स का मीटिंग लिया गया था 23/2/9 को और फिर 23/11 को। उसमें बाकी का मेन रोड के लिए कोरबा जीएम उस मीटिंग में उपस्थित थे, उन्होंने कमिट किया है। और आज ही हमारी वहाँ सिविल डिपार्टमेंट के लोगों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि एस्टिमेट सैंक्शन हो चुका है और 2-4 दिन के अंदर इसका टेंडर अभी लग जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर जिला प्रशासन और मार्गदर्शन सेवा समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दिव्यांगों को ट्राई साइकिल और कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आज के इस आयोजन में पूरे जिले से दिव्यांग बच्चों को बुलाया गया था। मार्गदर्शन सेवा समिति के अध्यक्ष ने दिव्यांग को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार से जोड़े जाने की बात कही। जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेश राजवाड़े ने बताया कि दिव्यांगों के लिए धर्मशाला की स्वीकृति मिल गई है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा।
और इस अवसर पर जिला प्रशासन और मार्गदर्शक सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। दिव्यांगजनों को जो उनका ज़रूरत था उनको अंग और उपकरण दिए गए, जिससे उनका जीवन थोड़ा सा सरल हो सके। और इस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए, माननीय कलेक्टर साहब भी आए थे और भी अन्य कई जनप्रतिनिधि आए थे। जो दिव्यांगजनों का मांग है उसके लिए निश्चित रूप से हम सब मिलकर पहल करेंगे। माननीय क्षेत्रीय विधायक जी ने दिव्यांगजनों के लिए भवन की मांग की थी, महेंद्र भैया ने मार्गदर्शक सेवा संस्थान के माध्यम से दिव्यांगजनों के भवन के लिए, तो उसके लिए भी प्रेमनगर में राशि उपलब्ध करा दी है। बैकुंठपुर विधायक अंबिका सिंह देव ने कटोरा ग्राम पंचायत में बनने वाली नहर का भूमि पूजन किया। कोरिया जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत कटोरा के ग्रामवासियों की कई वर्षों से मांग रही कि ग्राम पंचायत कटोरा में गोबरी जलाशय में बने नहर का उन्नयन व जीर्णोद्धार कराया जाए, जिससे खेती का कार्य 12 महीने किया जा सके। ग्रामवासियों की परेशानियों को देखते हुए बैकुंठपुर विधायक ने छत्तीसगढ़ शासन में संसदीय सचिव अंबिका सिंह ने 2 करोड़ 38 लाख रुपए से बनने वाले नहर का उन्नयन व जीर्णोद्धार का भूमि पूजन किया। स्वसाज्यं चावर्ति संयुक्तं बहनिना आयोजितं मया दीपं गृहाण देवी। ये उनके जो पट्टे हैं और उनके पुराने जो कागजात हैं उनको लेके बात चल रही है। और तो उसमें कितने दिनों में निराकरण हो जाएगा? जैसे कि मैं कैसे बताऊं कितने दिनों में हो जाएगा निराकरण? मुझे तो करना नहीं है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आपको बता देती आज होगा या कल होगा। ये तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूरी होने में कितने दिन लगेंगे मैं आपको कैसे बता दूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जनपद मंत्रालय सरकार द्वारा वर्ष 2020 के उत्कृष्ट थाना सम्मान में सूरजपुर जिले के झिलमिली थाने को देश में चौथा स्थान मिलने पर झिलमिली थाने के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित पुलिस विभाग को बधाई दी और साथ ही शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के झिलमिली थाने को उत्कृष्टता के मामले में देश में चौथा स्थान मिलना हम सब के लिए गौरव का विषय है। एडिशनल एसपी और सीएसपी जो उस इलाके के या एसडीओपी है उनको मेंटेन का कितना काम हुआ है जरा एसपी लोग देख लें। मेरे द्वारा ये दौरा फिर से शुरू किया जा रहा है। कुरुद विधानसभा क्षेत्र के धान उपार्जन केंद्र सिवनी कला में एक नया मामला सामने आया है, जहां पर टोकन की समस्या से किसान परेशान है। दिसंबर से धान खरीदी पूरे छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो चुकी है। वहीं धान खरीदी के तीसरे दिन किसान रोहित कुमार साहू, नरेंद्र कुमार साहू, भारत लाल साहू, गोकुल राम साहू, शिव कुमार यादव, भगवानी राम साहू टोकन कटाने के लिए धान उपार्जन केंद्र सिवनी कला पहुंचे, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर को पंजीयन की कॉपी दी गई तो ऑपरेटर द्वारा जानकारी मिली कि किसानों को पंजीयन का सत्यापन नहीं हो पाया है, जिसकी जानकारी समिति प्रबंधक को दी गई है। तो उनका कहना है कि यह किसानों की पंजीयन का सत्यापन ऊपर से होना है, इसमें वह कुछ नहीं कर सकते। सिरोंज में पुलिस ने अवैध रूप से गांजे खेती कर रहे व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कल्याणपुर गांव में गांजे की अवैध रूप से खेती की जा रही है। मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने लगभग 50 हरे गांजे के पेड़ को खेत से बरामद किया। वहीं आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जब्त किए गए गांजे के पेड़ की कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है। इस बात की जानकारी सिरोंज पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों को दी। इसके विरुद्ध पुलिस थाना सिरोंज में धारा 8/20 दालचंद जाटव 20 साल, आरक्षक रवि राव और सुनील बघेल, सुनील मल्होत्रा और राहुल मेहरा और महिला आरक्षक प्रियंका बघेल, इनको मौके पर रवाना किया गया। तो वहाँ सूचना जो मिली थी मुखबिर से वो सही होना पाई गई। इस टीम ने वहाँ मौके पर ग्राम कल्याणपुर में पहुंचकर जब इसके बाड़े में जाकर तलाशी ली तो इसके बाड़े में हरे पौधे गांजे के जिनकी ऊंचाई 8 से 10 फीट के बीच में थी।
बैतूल जिले में किसानों को खाद नहीं मिलने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। चिचोली की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति से यूरिया खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने तहसील कार्यक्रम में एकत्रित होकर जमकर हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि समिति में पर्याप्त यूरिया खाद होने के बावजूद उन्हें खाद नहीं दी जा रही है। समिति प्रबंधक आज मिलेगा कल मिलेगा कहकर गुमराह कर रहे हैं। वहीं लाइसेंसी दुकानदार ऊंचे दामों पर यूरिया बेच रहे हैं। परेशान होकर किसानों ने जमकर हंगामा किया और तहसील कार्यालय पहुंच गए। समस्याएं थी, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहे थे अभी 2-3 दिन से, जैसा उनने बताया कि 2-3 दिन से वो भटक रहे थे। तो जो अपनी सरकारी समितियां हैं, गोंडवाना वाली और आदिम जाति जो समितियां हैं, वहाँ पे पता किया था तो गोंडवाना में भी स्टॉक आएगा 2 दिन बाद, और 50 या 38 टन का स्टॉक जो है वो आदिम जाति कल्याण जो समिति है उसमें आया था। वहाँ पे जो प्रबंधक है उससे हमने बात की है और कल से शुरू हो जाएगा वितरण। खबर भोपाल से है। यहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पिपलानी पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को 2 कुंटल गांजा समेत 4 पहिया वाहन मिला है। आपको बता दें, तस्कर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी गांजा सप्लाई करते थे। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सेंट्रल जेल भोपाल पहुंचकर 3 करोड़ की लागत से बने नवीन आवासीय परिसर का लोकार्पण किया। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग व भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा भी मौजूद रहीं। इस दौरान केंद्रीय जेल में प्रहरियों के सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जेल विभाग में सराहनीय और प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रहरियों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। सामने देखिए सर सामने सर आए तो जरूर होगा सर। जेल में आईजी रैंक के अधिकारियों की जगह पे एडीजी रैंक के पद से इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी गई थी शासन। किसने लिखी थी? जेल के अधिकारी कर्मचारी। ऐसी कोई चिट्ठी अभी तक मेरे पास तक नहीं आई है। जेल प्रहरी के लिए नई नियुक्ति के लिए कब तक होगा? इसी महीने में 282 पद भरे जाएंगे। ठीक है। तो जेल में भवन निर्माण हुआ है, उसमें उनकी जो जेल के विभाग की जो भी योजना है, जिनको रखने की भी है, स्थान का अभाव हो रहा था, उनकी व्यवस्थाओं के अनुसार उसका निर्माण किया गया। उसके उद्घाटन के लिए सभी हमारे माननीय अतिथिगण आए, माननीय जेल मंत्री नरोत्तम जी आए और मुझे अवसर मिला कि जो भी उत्कृष्ट कार्य अपनी सेवाओं में दिए हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास नारंग ने कहा कि जेल विभाग में वो अधिकारी कर्मचारी जो अपना कर्तव्य पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं। जिन्होंने कोरोना के संकट में बहुत अच्छा काम किया, उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कर कमलों से सभी को सम्मानित किया गया। कहा जाता है कि एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है, लेकिन कई तस्वीर ऐसी भी होती है जिसे लेकर कई अनगिनत पन्ने भी भर देते हैं, जब भी उसे बयां नहीं किया जा सकता। ठीक वैसी तस्वीर ने साल 1984 में भोपाल गैस हादसे के दौरान दुनिया भर का ध्यान खींचा था। देखिए उन तस्वीरों को जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, और क्या कुछ हुआ देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज से 36 साल पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में एक ऐसी मनहूस रात आई जिसने एक झटके में हजारों लोगों की जिंदगी ली ली। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इस भयावह रात की गवाह बनी। 1984 में 2 और 3 दिसंबर के दरमियान वाली रात जहरीली गैस के रिसाव ने 16 हजारों लोगों की जान ले ली।
36 साल पहले भोपाल के काजी कैंप और जेपी नगर और उसके आसपास के इलाकों के लोग रात का भोजन करके सो रहे थे, लेकिन आज रात के वक्त आरिफ नगर स्थित अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मौजूद तमाम गैस के टैंकरों में से एक टैंक नंबर 610 में ऐसी खतरनाक गैस का रिसाव हुआ जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। यही नहीं, इस खतरनाक गैस का असर अगले कई सालों तक रहा और हादसे के बाद भी यहाँ के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से करीब 40 टन गैस का रिसाव हुआ था। रिसाव की वजह यही थी कि टैंक नंबर 610 में जहरीली मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस का पानी से मिल जाना, इस वजह से हुई रासायनिक प्रक्रिया की वजह से टैंक में दबाव पैदा हो गया, जिससे टैंक खुल गया और उससे निकली गैस ने कुछ ही देर में हजारों लोगों की जान ले ली। गैस का रिसाव रात 10 बजे के आसपास हुआ और 11 बजे के बाद इसका असर देखने लगा और कुछ ही देर में आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। बड़ी संख्या में कुछ ही देर में लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूनियन कार्बाइड संयंत्र से रिसी जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की चपेट में आकर मरने वालों की आधिकारिक संख्या 4000 से कम है, लेकिन दावा किया जाता है कि इस हादसे में 16000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तारीख थी 7 जून 2010। भोपाल की एक अदालत ने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के 7 अधिकारियों को हादसे के सिलसिले में 2 साल की सजा सुनाई थी। हादसे के वक्त यूसीसी के अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन मामले के मुख्य आरोपी थे, लेकिन मुकदमे के लिए पेश नहीं हुए। वहीं 1 फरवरी 1992 भोपाल सीजीएम कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया। भोपाल की अदालत ने एंडरसन के खिलाफ 1992 और 2009 में 2 बार गैर जमानती वारंट जारी किया था। सितंबर 2014 में एंडरसन का निधन हो गया। दुनिया में भयानक औद्योगिक त्रासदी में से एक भोपाल गैस की त्रासदी का असर आज भी दिखाई देता है। इस क्षेत्र में आज भी बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले ज्यादा लोगों के सांस से जुड़ी कई दिक्कतें हैं। बच्चे विकलांगता का शिकार होते हैं। गुजरते वक्त के साथ साथ गैस त्रासदी के पीड़ितों का दर्द कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। इन करीब 3.5 दशकों में राज्य और केंद्र में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन पीड़ितों की किस्मत नहीं बदलती। मदद के लिए बड़ी संख्या में लोग भटकते रहे, लेकिन कई तो आस लगाए ही इस दुनिया से चले गए। 3 दिसंबर 1984 भारत के इतिहास में एक ऐसा काला धब्बा जिसने भारत के साथ साथ पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां गैस रिसाव का कांड हुआ था, जिसमें लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं राजधानी भोपाल के उसी स्थान पे खड़ा हूं जहां पे ये इस गैस का रिसाव हुआ था यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में, जिसमें न जाने कितने हजार लोगों को परेशानी हुई थी। 15,000 के करीब लोग मर गए थे, लेकिन सरकार ने उस समय जब आंकड़ा लगाया तो लगभग 7,000 लोगों की मृत्यु पाई गई थी। लेकिन कुछ सप्ताह के बाद ये लगातार बढ़ता जा रहा था और इस पे काबू नहीं पाया गया था और उस समय सरकार के द्वारा कई मुहिम चलाई गई थी। इस मुहिम को भी पार करते हुए लगातार लोगों की मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो रही है। मैं यहाँ पे खड़ा, आप देख सकते हैं हमारे दाएं तरफ यही वो यूनियन कार्बाइड की कंपनी है जहां पर गैस का रिसाव हुआ था। जो मजदूर यहाँ काम करते थे, वर्कर यहाँ काम करते थे, उनके साथ जो दुर्घटना हुई थी, गैस का जो रिसाव हुआ था, वो आइसोसाइनाइड गैस, एक ऐसा गैस जिसने पूरे मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के जो कस्बा है जेपी नगर, वहां के लोगों के जीवन पे ऐसा प्रभाव डाला कि लोगों का जीवन का जो यापन करने का जो जरिया था वो बदल गया। जो भी आने वाले भविष्य में जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए अभी तक उनमें विलक्षण पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग अभी तक सांस उनकी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। इन सभी को देखते हुए सरकार की तरफ से, चाहे उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, हर तरह से मुहिम चलाया गया, लेकिन आज तक उन भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को वो मुआवजा, वो सुविधा, वो इलाज वो नहीं मिल पाया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की
बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में ओबीसी महासभा और किसान एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने डिप्टी कलेक्टर अभिजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि महामारी में जब देश के उद्योग मंदी की मार झेल रहे थे, तब इन किसानों ने ही देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि बिलों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और स्वामीनाथन रिपोर्ट तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। जो आज किसान सड़कों पर बैठा है, उसके दिल्ली में बैठा है, उनके समर्थन में आज हमने ओबीसी महासभा के बैनर तले और उनका समर्थन करते हुए इसका ज्ञापन दिया है। यदि आपकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो आगे क्या करें? देखिए, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो समस्त ओबीसी महासभा के साथ साथ SC ST और समस्त किसान समाज पूरे भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश में हर जिले में सड़कों पर चक्का जाम करेगा, प्रदर्शन करेगा, क्योंकि किसान ही इस देश की रीढ़ है और किसानों के साथ में न्याय होना चाहिए। खबर शिवपुरी से है, जहां सर्किल जेल से शिवपुरी के लिए जिला चिकित्सालय में आज चोरी के अपराध में बंद एक कैदी को इलाज के लिए लाया गया, जहां से वो पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। घटना के बाद कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची और फरार कैदी की तलाश में जुट गई। करीब 1 घंटे के बाद पुलिस ने इस कैदी को वापस गिरफ्तार कर लिया। कुछ कैदियों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, तो उपचार के दौरान एक कैदी जो थाना देहात में चोरी के अपराध में बंद था, वो मौका पाकर भाग गया था। चूँकि हमारा जो साथ में बल था उन्होंने मुस्तैदी दिखाई और उनका पीछा करके उसको वापस राउंड अप कर लिया है। उनकी जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो करके वापस उनको जेल भेजा जा रहा है। कौन था एक कैदी था जो देहात थाने के अंतर्गत चोरी के अपराध में बंद था और वर्तमान में भी जेल में निरुद्ध है। खबर भोपाल से, जहां पंचशील नगर में बीजेपी का मंडल प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा व जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी एवं पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता सहित बीजेपी के अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि ये पंचशील नगर मंडल है, मैं भी इसी मंडल में रहता हूँ, इसलिए मैं आज कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने आया हूँ। तो ये पंचशील नगर मंडल है, उसमें 4 MD आता मेरा जो निवास है, तो इसलिए मैं आज एक कार्यकर्ता के प्रशिक्षणार्थी के तौर पर अपने इस पंचशील नगर मंडल जो मेरे आवास का मंडल है, वहाँ पर मैं आज एक प्रशिक्षण लेने के लिए स्वयं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। भारतीय जनता पार्टी में ये व्यवस्था है कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया हमारी सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में हर कार्यकर्ता, चाहे वो कितना ही सीनियर क्यों न हो, सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष इन प्रशिक्षण को लेने के लिए उन विषयों पर हम जाने का प्रयास करते हैं। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।